अस्सलामु अलैकुम। ऐलान बगावत और अदालत। जब भी वतन को लहू की जरूरत पड़ी, सबसे पहले हमारी ही गर्दन कटी। बावजूद उसके कहते हैं अहले वतन, ये वतन है हमारा, तुम्हारा नहीं। ये सन 1919 का जिक्र है। अभी हिंदुस्तान के किसी सियासी लीडर और किसी सियासी जमात ने कामिल आज़ादी का मुतालबा नहीं किया था। अभी अंग्रेजी हुकूमत के वजूद के खिलाफ किसी जमात और किसी लीडर ने जबान नहीं खोली थी। अभी कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से आज़ादी कामिल का रेजोल्यूशन और मुतालबा पास नहीं हुआ था। अभी मुस्लिम लीग जुदागाना वतन और जुदागाना कौम के तस्वुर से भी आसना नहीं थी। अभी सब जमातें सिर्फ चंद हुकूक के लिए अंग्रेजी हुकूमत के सामने अर्जदास्ते पेश करते रहने की रविश पर गमजन थी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को 4 साल की नज़रबंदी से रिहा होने के कुछ अरसा बाद बगावत के जुल्म में अंग्रेजी हुकूमत गिरफ्तार कर लेती है और एक अंग्रेजी अदालत में सजा दिलाने के लिए पेश करती है। बरतानवी हुकूमत उस वक्त जिसकी हदूद में कभी सूरज गुरूब नहीं होता था, उस हुकूमत के खिलाफ बागियाना सरगर्मियों के जुर्म में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को मुजरिमों के कटहरे में लाया गया। अंग्रेजी हुकूमत के कानून में इस जुर्म के मुर्तकिब के लिए फांसी या काले पानी की सजा थी। इस सजा के खौफ से लोगों की ज़बानें मुद्दतों से गुंग थीं, लेकिन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अंग्रेजी हुकूमत की अंग्रेजी अदालत के सामने बयान देते हैं। इस अदालती बयान के बारे में महात्मा गांधी जी ने, जो उस वक्त एक सहाफ़ी थे और बम्बई क्रॉनिकल एडिटर थे, उन्होंने लिखा था कि मौलाना आज़ाद का ये बयान तहरीक आज़ादी की तारीख में बेमिसाल अंगेज और अहदसाज है। इस बयान से हमने हिंदुस्तान की जंग आज़ादी निस्फ से ज़्यादा जीत ली है। हाकिम और जाबिर कव्वतों का ज़म्मे इस्तबदाद इस बयान से पास हो गया है। गुलाम और मुजमहल कौमों के लिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का ये बयान आब हयात है। हिंदुस्तान और एशिया व अफ्रीका के गुलाम कौमें मौलाना आज़ाद को सलाम करती हैं। दोस्तों और अजीजों, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का वो बयान अब मैं आपके सामने पेश करता हूं जो अंग्रेजी अदालत में कटहरे में खड़े होकर उन्होंने दिया है। मिस्टर मजिस्ट्रेट, मुझ पर बगावत का इल्जाम आयद किया गया है, लेकिन मुझे बगावत के माने समझ लेने दो। क्या बगावत आज़ादी की उस जद्दोजहद को कहते हैं जो अभी कामयाब नहीं हुई है? अगर ऐसा है तो मैं इकरार करता हूं कि मैं बागी हूं, लेकिन साथ ही याद दिलाता हूं कि इसका नाम काबिल एहतराम हुब्बुल वतनी भी है। पार्नल ने एक मर्तबा कहा था कि हमारा काम हमेशा इब्तदा में बगावत और आखिर में हुब्बुल वतनी की मुकद्दस जंग तस्लीम किया गया है। मैं मुसलमान हूं और मेरे यकीन के लिए वो बस करता है जो मेरे अल्लाह की किताब और मेरे नबी की शरीयत ने बताया है। मेरा एतकाद है कि आज़ाद रहना हर फर्द और कौम का पैदाइशी हक है। कोई इंसान या इंसानों की गढ़ी हुई ब्यूरोक्रेसी ये हक नहीं रखती कि खुदा के बंदों को अपना महकूम बनाए। महकूमी और गुलामी के लिए कैसे ही खुशनुमा नाम क्यों ना रख लिए जाए, लेकिन वह गुलामी ही है और खुदा की मर्जी और उसके किताबों कानून के खिलाफ है। बस मैं मौजूदा गवर्नमेंट को जायज तस्लीम नहीं करता
और अपना मजहबी, इंसानी और मुल्की फर्ज समझता हूं कि उस महकूमी से मुल्क को, कौम को निजात दिलाऊं। जब इस्लाम मुसलमानों का ये फर्ज करार देता है कि वो ऐसी गुलामाना हुकूमत को भी मुनसिफाना तस्लीम ना करें जो कौम की राय और इंतखाब से वजूद में ना आई हो, तो फिर जाहिर है कि मुसलमानों के लिए अजनबी ब्यूरोक्रेसी क्या हुक्म रखती है। अगर आज हिंदुस्तान में एक खालिस मुस्लिम हुकूमत कायम हो जाए मगर उसका निज़ाम भी शख्सी हो या चंद हाकिमों की ब्यूरोक्रेसी हो, तो बाहैसियत मुसलमान होने के उस वक्त भी मेरा यही फर्ज होगा कि उसको जालिम कहूं और तब्दीली का मुतालबा करूं। जिन मुसलमानों के मजहबी फराइज में यह बात दाखिल हो कि वो मौत कबूल कर ले मगर हक गोई से बाज ना आए, और उनके लिए दफा 124 का मुकदमा यकीनन कोई बड़ी डरावनी चीज नहीं हो सकता है। क्या सिर्फ इसलिए कि जुल्म ताकतवर है और उसके पास जेल है, उसका हकदार हो जाता है कि उसका नाम बदल दिया जाए? हम सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे साथ आर्जी ताकत है, तुम्हारी बुराइयों का इनकार नहीं करेंगे। ज्यादा से ज्यादा सजा दी जा सकती है, बिला तामुल दे दो। मैं यकीन दिलाता हूं कि सजा का हुक्म लिखते हुए जिस कदर जुम्बिश तुम्हारे कलम में पैदा होगी, उसका असर असीर इस्तराब भी सजा सुनकर मेरे दिल को नहीं होगा। मैं इकरार करता हूं कि मैं ना सिर्फ इस जुर्म बगावत का मुजरिम हूं, बल्कि उन लोगों में से हूं जिन्होंने इस जुर्म की अपने कौम के दिलों में तखमरेजी की है और उसकी आबियारी के लिए अपनी पूरी जिंदगी वक्फ कर दी है। मैं मुसलमानों हिंद में पहला शख्स हूं जिसने 1912 में अपनी कौम को इस जुर्म की आम दावत दी और 3 साल के अंदर अंदर इस गुलामाना रविश से उनका रुख फेर दिया, जिसमें गवर्नमेंट के पुरपेज फ्रेब ने उन्हें मुब्तला कर रखा था। मिस्टर मजिस्ट्रेट, अब मैं और ज्यादा वक्त अदालत का ना लूंगा। ये तारीख का एक दिलचस्प और इबरत अंगेज बाब है जिसकी तरतीब में हम दोनों एक सा तौर पर मशगूल हैं। हमारे हिस्से में ये मुजरिमों का कटहरा आया है, तुम्हारे हिस्से में वो मजिस्ट्रेट की कुर्सी। आओ इस यादगार और अफसाना बनने वाले काम को जल्द खत्म कर दें। मौरिख हमारे इंतजार में है और मुस्तकबिल कब से हमारी राह तक रहा है। हमें जल्द जल्द यहाँ आने दो और तुम भी जल्द जल्द फैसले लिखते रहो। अभी कुछ दिनों तक यह फैसला जारी रहेगा, यहाँ तक कि एक दूसरी अदालत का दरवाजा खुल जाए। ये खुदा के कानून की अदालत, वक्त उसका जज है, वो फैसला लिखेगा और उसका फैसला आखिरी फैसला होगा।